हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त फिर से एक नई वीडियो के साथ। आप थंबनेल को देख के तो समझ ही गए होंगे, 1 2 का 4 यानी एक प्लांट से हम बनाएंगे मल्टीपल प्लांट्स। तो ये जो हमारा रेनी सीज़न होता है ना, इसका इंतज़ार हमारे प्लांट्स पूरा साल करते हैं। वैसे तो इंतज़ार हम लोग भी करते हैं, बट अगर देखा जाए तो हमारे प्लांट्स हमसे कहीं ज़्यादा इस मौसम का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस मौसम में इनको मिलता है भरपूर मात्रा में वाटर। वैसे तो पानी हम भी देते हैं, लेकिन हमारे पानी जो हम उनको वाटरिंग करते हैं उसका टेस्ट इनको बहुत अच्छा नहीं लगता। इनको नेचर से जो डायरेक्ट पानी आता है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इस मौसम में ये खिले खिले से दिखते हैं। इस पानी में ना, आपको पता है, बारिश के पानी भरपूर मात्रा में, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए कि वो खुद से ही जो है उनकी सारी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर देते हैं। इस मौसम में आप चाहें तो सीड से प्लांट्स लगाएं, चाहें तो आप कटिंग से भी प्लांट्स लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इजीली कटिंग्स काट के अपने बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। ये कड़ी पत्ता का प्लांट है जो कि मैंने सीड से ग्रो किया था, और अभी तक बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई है ये प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करने लग गए हैं, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि इनका फेवरेट वेदर आ गया है। देखिए कितने प्यारे से लगते हैं छोटे छोटे से प्लांट्स। जब सुबह उठ के आप इनको देखते हो ना, आपकी एनर्जी लेवल ही हाई हो जाता है। मुझे तो सुबह उठते सोने से पहले जब तक मैं अपने प्लांट्स के पास ना जाऊं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। एंड आई एम श्योर सारे गार्डनर्स दोस्तों को भी, जब वो अपने गार्डनिंग करना शुरू करते हैं ना, तो जैसे कहते हैं कि वो अपने प्लांट्स के लिए पागल हो जाते हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले ये देसी विन का है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसकी कोई भी एक स्टेम, जो कि जैसे अभी ये स्टेम झुक रही है, खड़ी नहीं हो पा रही, तो मैं इसी स्टेम को कटिंग करके इसके 2 या 3 प्लांट्स बनाऊंगी। कम से कम 10-12 इंच की आप एक अच्छी सी स्टेम को कटिंग कर लीजिए। हेल्दी स्टेम आपने लेनी है। देखिए, ऐसा प्लांट को आप लीजिए। अब देखिए, एक हाथ में मेरा कैमरा है, इसलिए मेरी स्टेम नीचे गिर गई है, कोई बात नहीं। आपने देखिए ये स्टेम को लेना है, और अब मैं इसको 5-5, 6-6 इंच की 2 कटिंग कर लूँगी। इसकी ज़्यादा कटिंग्स नहीं बना रही हूँ अभी मैं। देसी विनका का आपको पता है वाइट कलर और पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं ना, वो काफ़ी डिस्टेंस पर होती हैं। जहाँ हम हाइब्रिड विनका की बात करेंगे, उनकी लीव्स बहुत गुच्छे में होती है। देखिए, मैंने 6 इंच की एक स्टेम काट ली है इसकी, और नीचे से इसकी लीव्स को ना रिमूव कर दीजिए। जो भी पार्ट आप मिट्टी में दबाएंगे उसमें कोई भी लीव्स को टच नहीं करना। सिर्फ आप ऊपर से 2-3 लीव्स ही छोड़िएगा, क्योंकि अभी रूट्स है ही नहीं इस आपकी ब्रांच के अंदर। जब रूट्स ही नहीं है तो आपकी लीव्स कैसे सर्वाइव करेंगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशंस तो रूट से ही मिलता है, रूट्स अभी हैं ही नहीं। तो आप नीचे की सारी अपनी स्टेम की लीव्स को रिमूव कर दीजिए। ऐसे ही मैंने देखिए रिमूव कर दी हैं। अब ये इसके नोड्स एरिया, जहाँ से लीव्स निकलती है ना, ये इसके नोड्स एरिया। अब दूसरी स्टेम देखिए। अब कम से कम आप स्टेम ऐसे लीजिए जिसमें कम से कम 3-4 नोड एरिया आए, और आप इसको 45 डिग्री एंगल पे काटिएगा। अब आप एक पोट, अब मैंने कोई फ्रेश मिट्टी नहीं ली है, मैंने अपने किसी पुराने गमले की मिट्टी ली है। आप इसमें किसी भी चीज़ से होल करके आप इन दोनों कटिंग्स को इसमें लगा दीजिए और अच्छे से दबा दीजिए इसको। कोई भी लीफ जो है मिट्टी में टच नहीं करनी चाहिए, बस आप ये ध्यान दीजिए। ऊपर से बस 2-3 लीव ही छोड़ दीजिएगा। और अभी मेरी मिट्टी गीली है तो मैं इसको वाटरिंग भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारा दिन बालकनी में रहते हैं, वहाँ पे बारिश का पानी गिरता रहता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आप इसको देखिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड वेदर चाहिए, और हमारा जो रेनी सीज़न होता है इसमें बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो इसीलिए हमारे प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे से सक्सेसफुली लग जाते हैं। तो रेनी सीज़न में 100% का आपको ग्रोथ रेट मिलेगी अपनी प्लांट्स के अंदर। अब नेक्स्ट मैं ये कड़ी पत्ते के प्लांट की कटिंग करूँगी। यूजुअली हम नाश्ते में क्या करते हैं कि एक स्टेम को पत्तियां निकालते रहते हैं और खाते रहते हैं, तो हमारा स्टेम जो प्लांट है वो गंजा गंजा सा दिखने लगता है। देखिए, ऊपर हर एक कड़ी पत्ते में ऐसे ना छतरी सी बनी हुई होती है। अगर आपका प्लांट काफ़ी बुशी है तो आप किसी भी एक स्टेम, जिसकी मतलब कि जिसके अंदर एक छतरी जो है, आप उसको रिमूव कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे इसमें 2-3 छतरियाँ बनी हुई थी, तो मैंने एक छतरी को रिमूव कर दिया इसकी। अब इसकी सारी लीव्स को मैं निकाल लूँगी, जो कि स्टोर कर लूँगी, और डेली खाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें अपने प्लांट्स को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है। तो अब आप इसकी सारी लीव्स को रिमूव कर दीजिए। देखिए स्टेम को काटने के बाद आप ये देखिए यहाँ से मैंने स्टेम को काटा है। जहाँ से मैं काटूंगी वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और 2 ब्रांचेस से 2 छतरियाँ खड़ी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले कटिंग करी थी, ये छोटी छोटी सी लीव्स निकलने लग गए हैं, तो यहाँ से अब 2 ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका प्लांट बुशी भी हो जाएगा और जब आप उसकी लीव्स निकालते हो तो आपको एक गिल्ट रहता है कि आपने अपने प्लांट की जो है लीव्स निकालनी है, वो खाली सा दिख रहा है। तो आप लीव्स भी बहुत सारी उसकी खाइए और साथ में उसको और भी बुशी बना सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको एक स्टेम को, जो भी उसकी हेल्दी सी स्टेम दिखती है, तो आप उस स्टेम को काट लीजिए। और जो कटिंग है कम से कम आप जो देखिएगा 8-10 इंच की कटिंग करिए उस स्टेम की, और ऊपर से सारी लीव्स को आप स्टोर कर लीजिए। और जो बची हुई स्टेम है उसको भी आप मिट्टी में दबा देंगे, अगर उसकी भी 2-3 नॉड एरियाज़ को, तो हो सकता है वो भी सर्वाइव कर जाए। अब देखिए मैंने लीव्स रिमूव कर दिए, ये बची हुई स्टेम है। देखिए स्टेम की थिकनेस आप देख सकते हो, ये कम से कम आपकी एक पेंसिल की थिकनेस होती है या उससे थोड़ी कम, उतनी थिकनेस की आपको स्टेम लेनी है। और जो स्टेम है वो मैच्योर्ड होनी चाहिए। कैसे पता चलता है मैच्योर्ड? देखिए स्टेम का जो कलर है वो लिटिल बिट आपको दिख रहा होगा ब्राउनिश टच है। बिल्कुल ग्रीन स्टेम लेंगे तो वो मैच्योर नहीं होती, उसकी जो है आपको रूटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये आपने ब्राउन सी थोड़ी स्टेम लेनी है, इसको हम कहते हैं सेमी वुड। वैसे तो कटिंग के बाद हमें रूटिंग हार्मोन्स लगाना चाहिए अगर आप चाहते हो अच्छे से लगे, लेकिन मैंने बिना रूटिंग हार्मोन के लगा लिया क्योंकि इस वेदर में कटिंग लग जाती है। अब मैं उसकी कड़ी पत्ते की लगा लूँगी। अब ये तीसरा मेरा प्लांट है जेड प्लांट। इसकी देखिए मैंने अपने प्लांट में से कितनी सारी कटिंग्स निकाली हैं, और कटिंग निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। आपको जो है ब्रांच ऐसी लेनी है जो थोड़ी सी ब्राउनिश हो, ग्रीन ब्रांच नहीं लेनी। ग्रीन जो होती है वो मैच्योर्ड ब्रांच नहीं है, उसके अंदर रूट्स आने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है। अब ये देखिए ब्राउन सी आपको ब्रांच दिख रही है, इस ब्रांच के अंदर काफ़ी सारी नोट्स आपको ऊपर तक दिख रही हैं। अब नीचे से आप सारी लीव्स को रिमूव कर दीजिएगा, ऊपर से बस 5-7 लीव्स को छोड़ के आप इसको, जैसे मैंने विनका के प्लांट को लगाया था, आप किसी भी गार्डन सॉइल आपने निकाल लीजिए किसी भी प्लांट की, जो अगर आपका कोई प्लांट खाली पड़ा हुआ है पॉट में मिट्टी है तो आप वो ले लीजिए और उसके अंदर इस कटिंग्स को लगा दीजिए। 10 से 15 दिन में इसमें भी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। देखा कितना आसान है इस मौसम में अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना। ये देखिए ये ब्रांच देखिए कितनी अच्छी ब्राउन सी ब्रांच है, काफ़ी सारी। और जेड प्लांट तो वैसे भी बड़ा लकी प्लांट कहलाता है। आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लाइए, और इसको भी बहुत कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इसके अंदर फंगीसाइड का भी स्प्रे कर दूँगी क्योंकि फंगस लगने के बड़े चांसेस होते हैं। ये देखिए विनका की कटिंग है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसे हम अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।